आज तो भरपूर हीरोज़ मिले होंगे? हाँ, नहीं आज हीरो ढूँढने में थोड़ी मुश्किल हुई, ज़ीरो ज़्यादा आसानी से मिले मुझे ओह! फॉर अ चेंज यस। ओके। तो पहले ज़ीरो से शुरू कर दूँ? ज़ीरो ही बता हाँ, दीजिए। बता देता हूँ चलिए। तो पहला ज़ीरो तो है अंबर एंटरप्राइजेज़, ओके। 7,685 7,690 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है और इन्होंने अपनी सब्सिडरी कंपनी इलिन इलेक्ट्रॉनिक्स में 1200 करोड़ रुपए के निवेश के लिए एक रकम जुटाई है और पी फंड से जुटाई है। क्रिस कैपिटल, टू इन्फिनिटी, रैप्टोर वगैरह फंड है, इनक्रेड वगैरह। लेकिन ये माना जा रहा है कि जो रकम जुटाई जिस प्राइस पे जिस वैल्यूएशन पे जुटाई वो काफ़ी कम है और इसलिए रकम जुटाने के बावजूद स्टॉक पे दबाव आया, गैप से खुला थोड़ा, लेकिन टिक नहीं पाया और वहीं से बिकवाली बनती हुई दिखी। तो वैल्यूएशन उतने नहीं मिले जितने शायद ये सोच रहे थे, ये एक समस्या रही है। दूसरा है वेदांता, जो सबको लग रहा था जेपी एसोसिएट खरीदना इनके लिए फ़ायदे की बात होगी, लॉन्ग टर्म में होगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में नेचुरली हमारा अनुमान ठीक था कि यहाँ पर बिकवाली करने का मौका बन सकता है। तो 437 का जो शुक्रवार का लो था उसके आसपास तो स्टॉक आ चुका है, 434 का लो बनाया है, तो ये 2% नीचे होकर वायदा करोड़ का टॉप लूजर है। अब आइए आज की ज़ीरो में दो स्टॉक, माफ़ कीजिए हीरो में दो स्टॉक हैं। पहला है बीएसई, यहाँ पर फिर से अच्छी खरीदारी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। 2365 के आसपास 378 की रेंज में ये चल रहा है। यहाँ पर फिर से मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर में धीमे धीमे एक्शन बनने के संकेत आते दिख रहे हैं। और दूसरा है आपके लिए एचपीसीएल, जो 391 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। एचपीसीएल में भी वापस खरीदारी का माहौल बनता दिख रहा है। 66 के लेवल पे क्रूड आ गया। क्रूड का संकेत साफ है कि इसको बढ़ना नहीं है, घटना ही घटना है, ये बहुत क्लियर कट इसका संकेत है। तो ये दो हीरो और दो जीरो आज बैलेंस बनाकर हम चल रहे हैं एकदम बिल्कुल सदैव कदमों के साथ। और इस बीच बाजार भी बैलेंस बनाने को यही चाहिए था। देखिए, जो पहली डिप आई ना एग्जैक्टली 24,750 के आसपास से घुमा, 24,758 का लेवल, तो इसलिए अपने गैप नहीं चाहिए था। अच्छा। गैप अब ठीक हुआ है, वापस आ गया 24,750, अब धीमे धीमे मजबूती बना रहा है। अच्छा है, कल का हाई पहले 24,832 और आज का भी वही है, उसको पार करेगा तो मजबूती का पहला संकेत वहाँ से मिलेगा। 24,850 के ऊपर टिकने पर खरीदारी और बढ़ती हुई दिखेगी, ये ध्यान में रखें। और 24,750 के नीचे अगर फिसल गए तो फिर आपके लिए 24,700 के आसपास के लेवल अगले आपके बनते हुए दिखेंगे। ये है आपके लिए निफ्टी पर इस वक्त पूरा का पूरा माहौल। एक अच्छी बात ये भी है नया कि वापस से पहली बार बैंक निफ्टी भी थोड़े से रिकवरी के संकेत दे रहा है निफ्टी के मुकाबले में, थोड़ा ये भी अब साथ में आने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी भी 54,150 के ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है, ये एक अच्छा संकेत बैंक निफ्टी।